टमाटर की खेती चाहे खुले स्थानों में हो या फिर पॉली हाउस के अंतर्गत हो, इन दोनों ही परिस्थिति में इनमें बहुत सारे रोग और कीट लगते हैं जो टमाटर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। टमाटर में मुख्य रूप से लीफ माइनर और फल भेदक कीट लगते हैं। अगर हम बात करें बीमारियों की, तो इसमें अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, बैक्टीरियल विल्ट यानी जीवाणु म्लानी, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूड़ी लासिता, ग्रे मोल्ड यानी धूसर फफूंदी और रूट नॉट निमेटोड काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कीट के बारे में जो कि खुले स्थानों में ही नहीं बल्कि पॉली हाउस के अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा विनाशकारी है और यह बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी करता है। इस कीट का नाम है लीफ माइनर। इसे दक्षिण अमेरिकन लीफ माइनर या अमेरिकन पिनवर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्यूटा एब्सोल्यूटा है। यह टमाटर का बड़ा ही विनाशकारी कीट है। यह कीट भारत में दक्षिण अमेरिका से आया है और इसे पहली बार भारत में अक्टूबर 2014 में पुणे महाराष्ट्र में देखा गया था। तब से यह कीट गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उन सभी भागों में फैल चुका है जहां पर टमाटर की खेती की जाती है। आइए अब जानते हैं इस कीट के क्षति के लक्षण कैसे होते हैं। यह कीट मुख्य रूप से पत्तियों को क्षतिग्रस्त करता है। इसके अलावा यह नई कलियों, तनों, फूलों और फलों पर भी अटैक करता है। इस कीट के लार्वा अंडों से निकलने के बाद पत्तियों में सुरंग बनाकर ऊतकों की 2 परतों के बीच में खाना खाना शुरू करते हैं। इन सुरंगों को साफ तौर पर सफ़ेद चकत्तों के रूप में देखा जा सकता है जो प्रायः लार्वा के मल से भरे हुए होते हैं। जब इन चकत्तों से लार्वा प्यूपा अवस्था में जाने के लिए बाहर आ जाते हैं तो ये चकत्ते काले पड़ जाते हैं। यदि इस कीट की संख्या पॉली हाउस में या फिर टमाटर के खेतों के आसपास ज़्यादा होती है तो पूरी पत्तियों तथा तनों में सुरंगें या चकत्ते देखे जा सकते हैं। इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होने पर पत्तियां और तने मर जाते हैं और पूरा खेत झुलसा हुआ दिखाई देता है। पत्तियों में इस कीट का प्रकोप ज़्यादा गंभीर होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जिसका सीधा असर टमाटर की पैदावार पर पड़ता है। लीफ माइनर के लार्वा फलों पर भी अटैक करते हैं। वैसे तो ये लार्वा फलों में कहीं पर भी छेद करके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कैलिक्स जो कि फलों के ऊपर हरी पत्तियों के जैसा भाग दिखाई देता है, इसके आसपास छेद करके फल में प्रवेश करते हैं। बाद में इन फलों पर बने इन छिद्रों से फफूंदी भी प्रवेश कर जाती है जिससे फल सड़ जाते हैं और फलों में छेद होने के कारण इन फलों की बिक्री नहीं हो पाती है जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ट्यूटा एब्सोल्यूटा के अंडे छोटे, अंडाकार या बेलनाकार, सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं। मादा कीट ज़्यादातर पत्तियों में अंडे देती है। इसके अलावा यह कलियों में, तनों में, कैलिक्स जो कि फलों के ऊपर हरे पत्तियों जैसा भाग होता है, इनमें अंडे देती है और हरे फलों में भी अंडे देती है। मादा कीट 1 या 2 से 5 के समूह में अंडे देती है। एक मादा कीट अपने पूरे जीवन काल में औसतन 250 से 300 अंडे देती है। अंडे देने के लगभग 4 से 5 दिनों के बाद अंडों से लार्वा निकल जाते हैं। इस कीट के शुरुआती अवस्था के लार्वा सफ़ेद रंग के होते हैं जिनके सिर गहरे भूरे रंग के होते हैं और बाद में ये लार्वा हरे और जब परिपक्व हो जाते हैं तब मोटे और
सफ़ेद गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। जब इन लार्वा को किसी खतरे का आभास होता है तो ये तुरंत एक रेशमी धागे का स्राव करते हैं और इसमें लटककर मिट्टी में या फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस कीट के प्यूपा शुरुआत में हरे रंग के होते हैं। बाद में जब इनसे वयस्क निकलने ही वाले होते हैं तो ये गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। ये प्यूपा सिल्क कोकून, जो कि सफ़ेद रुई की तरह दिखाई देता है, उससे ढके हुए होते हैं। ये प्यूपा पत्तियों की अंदर या बाहर की सतहों में या मिट्टी में भी बन सकते हैं। इस कीट के वयस्क पतंगे भूरे या सिल्वर धूसर रंग के होते हैं, जिनके पंखों में गहरे धब्बे होते हैं। इन पतंगों के एंटीने लंबे, पतले और धारीदार होते हैं। ये पतंगे निशाचर होते हैं और रात में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और रात में ही ये बहुत दूर तक उड़कर भी जा सकते हैं। दिन के समय ज़्यादातर ये पतंगे पत्तियों के नीचे छिप जाते हैं। टमाटर के लीफ माइनर कीट की एक साल में 10 से 12 पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। इनका जीवन चक्र छोटा होता है और ये बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं। इसी कारण यह कीट बहुत ही विनाशकारी होता है। अब बात करते हैं कैसे इस कीट की रोकथाम की जाए। नर्सरी से साफ तथा स्वस्थ पौधों को ही पॉली हाउस या फिर खेतों में लगाएं। फसल चक्र अपनाएं, जिसमें टमाटर के बाद आप मक्का और गोभी लगा सकते हैं। पौधरोपण के 2 हफ्ते बाद से ही लगातार पौधों का निरीक्षण शुरू कर देना चाहिए ताकि सही समय पर इस कीट का प्रबंधन किया जा सके। टमाटर के पौधों के ग्रसित हिस्सों को निकालकर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से इन कीटों की संख्या कम हो जाती है। पॉली हाउस या खेतों से सभी खरपतवारों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। टमाटर के खेत के आसपास आलू, बैगन, गूसबेरी, मकोई, सामान्य बीन को नहीं लगाना चाहिए। टमाटर के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाले सभी संयंत्रों को, जैसे डिब्बे, क्रेट या ट्रक को डिटर्जेंट या पानी से धोकर साफ करना चाहिए। आप पीले या काले रंग के स्टिकी ट्रैप या फेरोमोन वाटर ट्रैप या फिर फेरोमोन ऑयल ट्रैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले या काले रंग के स्टिकी ट्रैप 1 एकड़ में 24 लगाए जाते हैं, जो कि भूमि सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई में लगाने होते हैं। ये ट्रैप आपको नर्सरी में भी लगाने हैं। उसके बाद पौधरोपण से लेकर टमाटर की तुड़ाई के 3 हफ्ते बाद तक लगाए रखने हैं। टमाटर के पिनवर्म कीट के लिए पीले स्टिकी टैप की तुलना में काले स्टिकी टैप ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए आप कीटनाशकों जैसे स्पाइनेटोराम 120 जो कि रेडिएंट के नाम से आती है, इसकी आपको 180 से 300 मिलीलीटर दवा लेनी है और 1 एकड़ में आपको इसका स्प्रे करना है। या फिर आप 18 से 30 मिलीलीटर 20 लीटर पानी में घोल बनाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप क्लोरांट्रेनिलीप्रोल, जो कि कोराजिन के नाम से आती है, 20 SC की 5 मिलीलीटर मात्रा 20 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप फ्लूबेंडायामाइड 480 SC की 4 मिलीलीटर दवा लेकर 20 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या
इंडोक्साकार्ब 14.5% SC की आधा मिलीलीटर मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। टमाटर के लीफ माइनर कीट के वयस्क पतंगे पॉली हाउस की दीवारों और जालियों में बैठते हैं और यहाँ पर प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए पॉली हाउस की दीवारों और जालियों में भी कीटनाशक का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल ई प्लांट हेल्थ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।